जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। यहाँ पर साथियों पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। आप लोग अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि अब आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये रहा पहला सवाल, आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जो थे, ये आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। बात करें दोस्तों राजा राम मोहन राय की, इनके द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा। साथियों बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। ये तीनों लोग बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका दूसरा सवाल, किस भारतीय राज्य में ईसाई आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? गोवा, केरल, मिजोरम, नागालैंड। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल नंबर दूसरे का। भाई देखिए, पूरी एनर्जी के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। कल साथियों क्लास नहीं हो पाई थी, कारण ये है कि थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो दवा खा के ही क्लास ली जा रही है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज करें। चलिए सवाल नंबर जो है दूसरे का आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है ईसाई आबादी का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? आप कहोगे सर नागालैंड में जो है सबसे अधिक है। अच्छा, नागालैंड की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नागालैंड और कोहिमा, केरल, मिजोरम, चारों की राजधानी आप लोग बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। हमने कई बार जो है आपको बताया है। ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? साथियों बात करें बोध गया की, तो बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में दोस्तों क्या हुआ था? लुम्बिनी में कह सकते हो इनका जो है जन्म हुआ था। बात करें कुशीनगर में, कुशीनगर में जो है इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई। और दोस्तों इनके द्वारा जो है पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? याद रखिएगा, सारनाथ में जो है इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, और इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। साथियों कभी कभी एक सवाल और पूछता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश जो है कहां पर दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा? तब आप कहोगे श्रावस्ती में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े भाई। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। चलिए सवाल नंबर 4 का आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अटाला देवी मस्जिद स्थित है? चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। अटाला देवी मस्जिद जो है कहां पर स्थित है? बताएं। आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जो है ये आपका अटाला देवी मस्जिद स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप कहोगे सर लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो है राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, याद रखिएगा, पलाश। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछता है। अगला सवाल देखें। चलिए सवाल नंबर 5 का आंसर करें। साक्षात्कार द्वीप कहाँ स्थित है? बताएं। मालदीव, निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी अंडमान, लक्षद्वीप समूह में। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताइए साक्षात्कार द्वीप जो है ये आपका कहां पर स्थित है?
अच्छा साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि द्वीप किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर ऐसा स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में जो है साक्षात्कार द्वीप स्थित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है, जो भी साथी जुड़ चुके हैं, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 6 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। किस भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताएं। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, इनमें से कोई नहीं। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताएं। चलिएगा, आप कहोगे सर सरोजनी नायडू, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंसर सभी का सही होगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये किस राज्य की मुख्यमंत्री थी, राज्यपाल थी? आप कहोगे सर ये जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आंसर दें। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? चलिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी और जो है साथियों इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए सभी लोग आंसर करें भाई, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब करी गई थी? दोस्तों याद रखें, जुलाई 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना करी गई थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे सर वॉशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। एक संस्था दोस्तों और है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, IMF, सवाल पूछा गया पेपर में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के परिणाम होता है? बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। आपका दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा साइंस में। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं जुड़ती है? बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। श्रीलंका की दोस्तों आप देखोगे जलीय सीमा लगती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की जो है किन राज्यों के साथ सीमा लगती है, जैसे आपका हो गया पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। बात करें दोस्तों म्यांमार की, तो म्यांमार की जो है किन राज्यों के साथ सीमा लगती है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया। और ये आपका बचता है भूटान। बात करें भूटान की, तो इसके साथ किन राज्यों की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। ये रहा आपका अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है किस नाम से जाना जाता है? चलिए, सुबानसिरी, देवांग, लोहित, सांगपो, सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों याद रखें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सांगपो नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। चलिए, भारत के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताएं। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं भाई। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। ठीक है भाई, याद रखिएगा गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, बल्कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट। अगला सवाल देखें। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए, अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा में कितनी होती है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए साथियों, आप सभी को पता है संसद के 2 सदन होते हैं, एक आपका है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए सभी लोग आंसर करें।
और राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के तहत आता है, लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के तहत आता है और संसद जो है आपका अनुच्छेद 79 के तहत आता है। ठीक है भाई, चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। सदस्यों की संख्या लोकसभा में जो है 552 होती है। और बात करें दोस्तों लोकसभा की, ये जो है आपका निम्न सदन कहलाता है, राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है। ये भी पॉइंट याद रखें। ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताएं। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से जो है बेमेल को पहचानिए। बताइए इसमें से जो है आपका अलग कौन सा है? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, प्रयास करें। चलिए भाई साथियों, यहाँ पर आप अगर देखते हो त्रिपुरा क्या है दोस्तों, ये आपका एक राज्य का नाम है, लेकिन कोहिमा, इम्फाल और आइजॉल ये जो है दोस्तों आपकी जो है राज्य की राजधानियाँ हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों कोहिमा की, कोहिमा जो है किसकी राजधानी है? आप कहोगे सर नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इम्फाल दोस्तों किसकी राजधानी है? आप सभी को पता होना चाहिए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। आइजॉल की बात करें, ये जो है आपका मिजोरम की राजधानी है। और ये दोस्तों आपका क्या है? ये राजधानी का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी का नाम दोस्तों क्या है? अगरतला है। क्या? अगरतला है, याद रखिएगा। तो आपका सबसे अलग कौन सा है दोस्तों? ये आपका है डी ऑप्शन सबसे अलग है। ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर करें। निम्नलिखित में से किस एक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताइए, सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है किस राज्य का है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, प्रयास करें। चलिए आंसर करें। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे राजस्थान। लेकिन दोस्तों यहां पर आपसे पूछता है, देखिएगा यहां पर ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया गया है, तब आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश जो है इन चारों राज्यों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन है आपका? राजस्थान। जनसंख्या के मामले में जो है सर्वाधिक किस राज्य में जो है जनसंख्या निवास करती है, वो है आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें, किस राज्य का जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है इनमें? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिजोरम आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? बताएं। ब्राज़ील, कनाडा, उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हो। चलिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, ब्राज़ील में दोस्तों आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1992 में। 1992 में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ये रहा आपका अगला सवाल। भाई पूरे एनर्जी के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। चलिएगा, बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप कहोगे सर कुजुल कडफिसेस जो थे ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? सभी लोग आंसर कर दो। चलिएगा, पल्लव वंश की जो है राजधानी क्या थी? बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, कांचीपुरम दिया है और तिरुचिरापल्ली दिया है, तंजौर, चेन्नई। साथियों, पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगता है।
चलो सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था, बताएं। चलो भाई, किसके द्वारा भाग लिया गया था महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलो सभी का स्पीड के साथ आंसर आना चाहिए भाई, प्रयास करें। चलिए साथियों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपसे अगर पूछा जाए, आप कहोगे सर 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड चला जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू जो है इस परिषद में शामिल हुए थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है, बताइए। आंसर करो, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किस जल प्रणाली पर है। चलो भाई आंसर छाप दो सभी लोग। चलिए आज थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ाया गया है जीके जीएस का, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो। राष्ट्रीय जलमार्ग किस जल प्रणाली पर है, तो ये है आपका गंगा भागीरथी हुगली नदी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड बिल्कुल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं भाई, ये रहा आपका अगला सवाल, भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है, बताइए। भारत तथा जो है श्रीलंका को जोड़ने वाला सेतु कौन सा है, आप लोग बता दो, आंसर दे दो। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाला सेतु जो है दोस्तों एडम्स सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स सेतु बोलते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल, डेथ वैली किस देश में स्थित है, बताएं। डेथ वैली जिसे बोलते हैं मृत घाटी, ये जो है कहां पर स्थित है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है डेथ वैली यानी मृत घाटी स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य में रहता है, बताइए। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो मध्य में जो है कौन आता है, बता दीजिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए सूर्य ग्रहण दोस्तों तब घटित होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चंद्रमा जो है मध्य में आ जाता है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कुछ यहाँ पर रोगों के नाम दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप रोग है, यानी पौधों का रोग कौन सा है, इसमें से बताइएगा आप लोग। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपके सामने और यहाँ पर आपको चुनना है, बताइए। विकल्प को अच्छे से चूज करें। चलिए बताएं भाई। सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी सही है। यानी नींबू जो है, नींबू यानी साइट्रस यानी कैंकर, ये रोग दोस्तों नींबू के पौधे में लगता है, ध्यान रखिएगा। और गेहूं की रस्ट ये भी आपका पादप से संबंधित रोग यानी पौधों से संबंधित है। भिंडी की पीत ये भी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है भाई, ये आपका रहा अगला सवाल। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, बताइए। लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, सभी लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, बताएं। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बोन मैरो में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ये रहा आपका अगला सवाल। स्वामी विवेकानंद जो है किससे जुड़े हुए थे, बताएं। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, आप लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए भाई सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 27 का। चलिएगा भाई, साथियों यहाँ पर देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। आत्माराम पांडुरंग,
आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। अगला सवाल देखें, हाल ही में पुणा के समीप हुए भूस्खलन के कारण कौन सा गांव काफी चर्चा में रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो पुणा लिखा गया है इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, पुणे कर लीजिएगा। क्या भाई, पुणे है। ठीक है, हाल ही में पुणे के समीप हुए भूस्खलन के कारण कौन सा गांव काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस गांव का नाम क्या है आपको यही बताना है। तो मालिन जो है उस गांव का नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। ये रहा आपका अगला सवाल, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, बताइए। चलो भाई खाली स्थान भर दो सभी लोग। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, चलिएगा सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है रोगाणु कहते हैं। आपका 3rd ऑप्शन दोस्तों यहां पर करेक्ट है। ये आपका अगला सवाल, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है, बताइए। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है, आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। चलिएगा, ये दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर जो है किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, आप कहोगे सर पल्लव वंश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, बताएं। पीयूष ग्रंथि जो है ये कहाँ पर स्थित होती है, आप लोग बता सकते हो, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, आमाशय के निकट, फेफड़ों के निकट, वृक्क के निकट, मस्तिष्क के निकट, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, मस्तिष्क के निकट। डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने जो है क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था, बताइए। क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई बताएं साथियों, क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। आपका सी ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, रोम का अर्थ क्या है, बताइए। कंप्यूटर से देखिएगा क्वेश्चन पूछता है साथियों, बताइएगा रोम का अर्थ क्या है। चलो भाई सभी लोग प्रयास करो, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इन दोनों का फुल फॉर्म बताइएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, रोम का अर्थ यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए सभी लोग आंसर कर दें, रीड ओनली मेमोरी। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है, बताइए इसमें से आपका जो है कौन सा आउटपुट डिवाइस है, बताएं। चलिए जवाब देने का प्रयास करिए, इसमें जो है आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा है। चलिए, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, पंच कार्ड है, आंसर दे सभी लोग। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रिंटर दोस्तों ये क्या है आपका, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संयोजी ऊतक नहीं है, बताइए। एक संयोजी ऊतक इसमें से आपका कौन सा नहीं है, चलो बताओ, फटाफट आप लोग आंसर कर दो। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है एक संयोजी ऊतक नहीं है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हृदय मांसपेशी। ऑप्शन नंबर आपका 3rd बिल्कुल राइट। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे, बताएं। किस वैज्ञानिक ने जो है गति के नियम दिए थे, सभी लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पर। चलिए बताएं, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे, फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, बॉयल, सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है।
गति का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। ट्रांजिस्टर प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है? बताएं, ट्रांजिस्टर जो है प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है? आंसर करें सभी लोग। चलिए, ट्रांजिस्टर दोस्तों क्या है? एक अर्धचालक उपकरण होता है। ये जो है कहां पर पाया जाता है? चलिए आंसर कर दो सब लोग। तो ये दोस्तों आपका जो है श्रवण संबंधी उपकरणों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर जो है श्रवण संबंधी उपकरणों में पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? बताएं। चलो भाई, ऑक्सीजन, मीथेन, ईथेन, क्लोरीन। सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, गोबर गैस का जो है मुख्य रूप से कौन सा घटक है? चलिए, जैव गैस या बायोगैस? बताओ। सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर मीथेन। यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CH4। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में सभी पौधे से उत्पन्न होने वाले उत्पाद हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। बताइए, इसमें से जो है कौन सा जो है पौधे से उत्पन्न होने वाला, प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है? बताओ, आंसर कर दो फटाफट भाई सभी लोग। चलिए, सभी लोग आंसर करें। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए आंसर करें। कॉर्क, हेम्प, लिनन और यहां पर दिया आपका सिल्क। दोस्तों सिल्क यानी आप जिसे बोलते हो रेशम। क्या? रेशम। ये दोस्तों किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देख लो भाई। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, कार्य, प्रणोद, घर्षण। चलिए आंसर दे सकते हो आप लोग। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को जो है क्या कहा जाता है? चलिए भाई, साथियों किसी सतह के लंबवत वस्तु पर जो है लगने वाला बल जो है प्रणोद कहलाता है। क्या? प्रणोद कहलाता है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखें। भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा यहाँ पर जो है सिनेमा में हुई थी। बताइए। चलिए आंसर करें। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करें। भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा किस फिल्म के द्वारा सिनेमा की शुरुआत करी गई थी? सभी लोग आंसर कर सकते हो फटाफट स्पीड के साथ भाई। चलिए साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये फिल्म दोस्तों कब बनी थी? 1913 में बनी थी और ये मूक फिल्म मानी जाती है, यानी साइलेंट मूवी मानी जाती है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जो है निजी क्षेत्र का बैंक है? बताएं, निजी क्षेत्र का बैंक जो है इसमें से आपका कौन सा है? चलो भाई आंसर करो, प्रयास करें। साथियों एक्सिस बैंक जो है ये लिमिटेड भारत में जो है निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताएं, कैलाशनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर दो सब लोग। चलिए, कैलाशनाथ मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? एलोरा, जनता, बादामी, पाटिल। बताओ। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा में। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय का होता है? बताइए, राज्यपाल का जो है शासन अवधि कितने वर्षों का होता है? आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हो। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। साथियों अगर बात करें, आपसे अगर पूछा जाए कि राज्यपाल संबंधी व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आपको सर 153। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, और इसका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? आप कहोगे सर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप कहोगे सर 6 वर्ष। ये रहा आपका अगला सवाल।
चलिए, भारत की जलवायु को निम्न में से कौन सा कारक निर्धारित करता है, बताइए। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्धारित करता है? अक्षांश, महासागरीय जलधाराएं, समुद्र से दूरी। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये देखिए आपके पास कुछ कूट दिए गए हैं, अब आप लोग यहाँ पर चयन करिए कौन कौन सा यहाँ पर सही होगा, बताएं। ऑप्शन को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए भाई, ध्यान से देखिए और आंसर देने का प्रयास करें, और सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, क्वेश्चन क्या एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। भारत की जलवायु को निम्न में से कौन से कारक निर्धारित करता है? तो यहाँ पर अक्षांश भी, महासागरीय जलधाराएं भी, समुद्र से दूरी भी, यानी तीनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, भारत की जलवायु के लिए। आप कहोगे सर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1, 2 और 3। अगला सवाल देखो, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। स्टैचू ऑफ पीस जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए, आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए भाई, चलिए सभी लोग आंसर करें, प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर है, और जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखें भाई, सभी लोग आंसर करें। सवाल कहता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, बताएं। सती प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है किया गया था? आप कहोगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है, फिर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं दवा खा के, ठीक है भाई। आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दो, और जो भी साथी चैनल पर नए हो जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए, आंसर यहां पर दीजिएगा आप लोग। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, बताइए। रामायण, भगवत गीता, द न्यू टेस्टामेंट, कुरान शरीफ, बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भगवत गीता को जो है महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था? माता कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? चलिए, नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और सिंधु। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी दोस्त आंसर दे दो। चलिए, आंसर करें। यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। आपका बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं ये लेवल कैसा था, एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ जाएंगे। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। सुबह 11:30 बजे जो क्लास हुई थी उसको आप लोग जरूर कवर करें। 3 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, रात को 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। आप लोग साथियों मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, खूब प्रैक्टिस करते रहें, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करें। और रीजनिंग के जो है डेली बेस पे आप लोग सेट लगाइए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है कितने क्वेश्चन डेली बेसिस पर रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हैं। कम से कम आप लोग कम से कम जो है एक सेट तो लगाइए ही, कम से कम 50 प्रश्न तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तभी आपका जो है अच्छा स्कोर आएगा, इसलिए मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं आपसे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मेहनत से तैयारी में लगे रहें। और दोपहर को भाई एकदम सोना कम कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।